अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही सबको? आई गेस बाय मिस्टेकली सर कहाँ से मीटिंग एंड हो गई थी। तो इस वजह से दोबारा से मैंने स्टार्ट किया है। तो आप मुझे बताइएगा, आवाज़ आई है सबको? ठीक है सही है। बस सर हसन मारफानी इंशाल्लाह में ज्वाइन करते हैं। इतनी देर में थोड़ा सा एसबीआई के बारे में हम जान लेते हैं। मैं सर हसन मारफानी से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, मुझे बताइएगा स्क्रीन आ रही है सबके पास? ठीक हो गया, सही है। अच्छा जी, एस बी आई एल बेसिकली एस बी आई एल है क्या? एस बी आई एल एक सैलानी का प्रोजेक्ट है बेसिकली। जैसा कि सर तहा ने भी आप लोगों को थोड़ा सा इसके हवाले से गाइड किया कि एस बी आई एल सी ए जैसी एजुकेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपको प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जहाँ के आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स में आप सब देखते होंगे कि बड़ी आपको हजारों में फीसेज है, पर एग्जाम फीस है। तो यहाँ पे हमने एक ये सहूलत आपको दी है कि आप सीए, वो बच्चे जो करना चाहते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, सो उनको हम ऑफर करते हैं सीए प्रोग्राम। ठीक है। सो इसमें ये हमारे पास सभी, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो टोटली ऑनलाइन है। मैं हूँ हसन अंसारी, टीम लीड हूँ मैं यहाँ पे एसबीआईएल में। और हाँ, मेरे साथ सर हारिस भी होते हैं, इंशाल्लाह उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे वेरी सून ग्रुप के अंदर। आज अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन की वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। तो हम मिलके इसका एडमिनिस्ट्रेटिव साइड हैंडल करते हैं, देखते हैं जो भी चीजें होती हैं वो हम लोग देख रहे होते हैं। आपके कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होंगे, जो भी होंगे, आप हमसे कभी भी चाहे तो आप हेल्प ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो हमारा जो पहला मोड है, हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दो मोड्स हैं यहाँ पे एसबीआई के अंदर। एक तो है हमारी लाइव क्लासेस, जैसा कि सर तहा ने भी आप सबको बताया। लाइव क्लासेस हमारी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ठीक है, उसका तरीका ये होता है सिंपली कि जैसे हमने अपना बैच बैच अनाउंस किया, उसके बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं। जैसे हमने ये भी एक ग्रुप क्रिएट किया है, इसी में अब आपको जो है डेली बेसिस पे, पहले सबसे पहले मैं भी आपको यहाँ पे प्रॉपर एक टाइम टेबल स्केड्यूल टीचर्स के साथ डिस्कस करके वो शेयर करूंगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह आपकी क्लासेस चलना स्टार्ट होंगी। अभी क्योंकि रमजान आ रहे हैं आगे, आप सबको जैसा पता है, तो उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप लोगों पे इतना ज्यादा बर्डनाइज ना करें, और क्लासेस को हम मिनिमम मैक्सिमम रखेंगे तो एक दिन में दो क्लासेस रखेंगे। और हमारी जो क्लासेस का ड्यूरेशन होता है वो तकरीबन होता है 2 घंटे का करीब होता है। वैसे तो नॉर्मली ज्यादा होता है, लेकिन हम रमजान में कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा 2 घंटे तक हम लेकर आए, ताकि आप लोग को सेल्फ स्टडी का भी मौका मिले। और जाहिर है रमजान है तो सबके रोजे भी होते हैं। सो ये हमारी लाइव क्लासेस इस तरीके से चलेंगी कि आपको लिंक दे दिया जाएगा डेली, और आप आराम से उसके थ्रू अपनी क्लासेस अटेंड करोगे। और साथ साथ ये होगा कि हमारा एक अपना पोर्टल भी है। बेसिकली थर्ड पार्टी पोर्टल है, हमने एक सॉफ्टवेयर हाउस से उसको अपने पास परचेज किया हुआ है। सॉरी। तो उस पे होता ही है, उस पे होता ये है कि जब आप जो क्लासेस लाइव ले रहे होते हो, वो उन्हीं क्लासेस की रिकॉर्डिंग, उन्हीं क्लासेस की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है उसी पोर्टल पे। ठीक है। तो कभी ऐसा हो कि आपकी कोई मसरूफियत की वजह से क्लास मिस हो गई है, या फिर आपकी कोई क्लास आप चाह रहे हो कि मैं रिवीजन के लिए दोबारा देखना चाह रहा हूँ, तो वो फिर आप उस हमारे पोर्टल पे जाके वहाँ आप प्रॉपर रजिस्टर्ड करते हो, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप अवेल कर सकते हो वो क्लासेस। और ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो सिर्फ लाइव क्लासेस भी ले सकते हो, और आप चाहो तो आप पोर्टल भी ले सकते हो, दोनों चीजें भी ले सकते हो। ये अप टू यू होता है, ये कोई हमारी तरफ से मैंडेटरी नहीं होता कि आपने पोर्टल लेना है। ठीक है, ये भी आपके पास सहूलत है। लेकिन हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि वो पोर्टल पे आएँ, क्योंकि उससे उनको बहुत सहूलत रहती है। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो वहाँ पे टीचर स्टडी मटेरियल भी अपलोड कर देते हैं, तो वो भी आपको आप अवेल कर सकते हो। ठीक है। और जो हमारी लाइव क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर कहा ने भी अभी जिक्र किया, उसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो हमारा पोर्टल है, जैसा मैंने बताया कि थर्ड पार्टी पोर्टल है बेसिकली, तो उसके लिए इस वजह से, सिर्फ इस वजह से, ये सैलानी आपसे कुछ नहीं चार्ज कर रहा। सैलानी आपको इसका जो है, सैलानी नहीं आपसे ले रहा पैसे। ठीक है, सैलानी की अपनी कोई फीस नहीं है। सैलानी इस पे नहीं चार्ज करेगा, ये सैलानी के अकाउंट में नहीं आएंगे। ये बेसिकली हमें उन पोर्टल को देने पड़ते हैं जहाँ पे हमने पोर्टल लिया हुआ है, उनको हम पे करते हैं ये फी। 1500 रुपये पर कोर्स हमने अभी रखा हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में कोई मसले वाली बात नहीं किसी के लिए भी। और इसमें भी हम इनको इतना लेवरेज देते हैं, इतना उसके अंदर हम लेवरेज देते हैं कि आप इसको भी 1500 रुपये को भी जो है आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में करके पे कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में ये किसी के लिए इतना ज़्यादा बर्डनाइज नहीं होता है। और ये बड़ी मिनिमम सी फी है, अदर अदर देन अदर इंस्टीट्यूट्स आप अगर देखो तो।
तो बेसिकली ये मैंने आपको अपना प्लेटफॉर्म का वो बता दिया कि हमारा प्लेटफॉर्म काम किस तरीके से करता है और हमारे पास अभी जो मोड्स हैं वो कौन कौन से मोड्स हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। सीए के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है सीए का? ठीक है, तो सीए का क्राइटेरिया है वो बच्चे, इंटरमीडिएट इसमें रिक्वायरमेंट होती है विद मिनिमम मिनिमम, अगर आप डायरेक्ट इंटर होना चाहते हो सी में तो उसके लिए मिनिमम आपको 60% की रिक्वायरमेंट होती है, 60%। ठीक है, फिर आप पीआरसी लेवल जो लेवल 1 है उससे आप इंटर होते हो, फिर कैफ आता है, फिर सी फैब आता है और फिर आके एमएफए आता है आपका। 4 लेवल्स होते हैं सीए के अंदर। ठीक है, तो 60% होती है तो आप डायरेक्ट पीआरसी सेंटर होते हो, आप पीआरसी करते हो, कैफ करते हो। और अगर आपकी परसेंटेज 60 से मतलब नीचे है, 50s में है, तो उसके लिए ये होता है कि यू हैव टू अटेम्प्ट क्यूएटी। क्यूएटी बेसिकली एक एंट्री टेस्ट समझ ले, जिस तरह आप कोई डिग्री के लिए भी किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे एक एंट्री टेस्ट लिया जाता है। तो उसी तरीके का ये आईकैप, आप आईकैप जो सी का इदारा है, जो सी का बोर्ड है बेसिकली, जिस तरह इंटर का बोर्ड एचएससी होता है इस तरह सी का बोर्ड है आईकैप। तो वो आईकैप आपसे लेता है। आईकैप, आप आईकैप को क्यूईटी का टेस्ट देते हो, वो क्यूईटी आप क्लियर करते हो। मैं भी ये बताता हूँ आमना, मैं टेस्ट का भी बताता हूँ। बिल्कुल हमारा पूरा प्रॉपर एक तरीका है, टेस्ट भी होते हैं उसके अंदर, मॉक्स होते हैं, और हम फिर फाइनल, हमारा जो एक फाइनल एग्जाम कह लें आप, अ, वो सब कह लें। अच्छा, आवाज़ किसको नहीं आ रही है मुझे बताएंगे, आवाज़ आप लोगों को आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, दिया, आप काइंडली अपनी तरफ जरा चेक करें आपका इंटरनेट स्टेबल है थोड़ा क्योंकि आवाज़ मेरे ख्याल में करीब, मैं भी यहाँ पे दूसरी जगह पे भी यहाँ इस अपनी आवाज़ सुन सकता हूँ, तो आवाज़ क्लियर आ रही है। आप थोड़ा सा इसको देखें। अच्छा, वीडियो किसके पास नहीं आ रही? वीडियो भी नहीं आ रही? चेक करें जरा। हाँ, अगर आप लोगों के पास इस तरह का आवाज़ का वीडियो का इशू आ रहा है तो आप लोग काइंडली अपना जरा इंटरनेट चेक करो, ये कभी कभी कनेक्शन की वजह से होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि क्राइटेरिया क्या है। जस्ट अ सेकंड में, एक सर हसन की कॉल आ रही है, जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, सर हसन मारफानी से मेरी बात हुई है, सर हसन मारफानी बस हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी वो फिर आपको ज्वाइन करेंगे, मैं अब आगे कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह उसके बाद। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा था, तो इंटर इसमें बेसिक इन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंटर मिनिमम चाहिए होता है विद 60% डायरेक्ट एंट्री, और अगर 60 से कम होता है, 50s में होता है, तो मैंने आपको बताया कि क्यूईटी के नाम से एक टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट, वो आई के आपको देना होता है, वो क्लियर करके फिर आप आ सकते हो। और जिनकी 40s में होती है ना, वो अनफॉर्चुनेटली वो सीए के लिए एलिजिबल नहीं होते, जो 40% में जिनकी परसेंटेज होती है वो सीए नहीं कर सकते। ठीक है, अह, इसके बाद आ जाते हैं क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर, आप सबको, जो बच्चे, आप लोग तो कैफ के बच्चे, आपको पता ही है कि पीआरसी के पहले हमें क्लियर करने होते हैं 5 पेपर, जिसमें ये आपके सामने शो हो रहे हैं, ये 5 पेपर पीआरसी के अंदर होते हैं। इसका तकरीबन जो एक हमारा बैच का ड्यूरेशन होता है, एक हमारे अंदाजे के मुताबिक, जिसमें हम अपना पूरा सब्जेक्ट कवर करा देते हैं बच्चे को, और पूरा उसका जो जो कुछ इसकी रिक्वायरमेंट होती है प्रिपरेशन के हवाले से वो सब करवा देते हैं। वो हमारा होता है 6 to 6.5 मंथ्स, 6.5 महीने, 6 महीने में हम करवा देते हैं बच्चे को ना। तो वो ऐसा हो जाता है बच्चा, फिर ये सारी बात आपके ऊपर भी है कि आप कितना अच्छा प्रिपेयर करते हो। बाज बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं कि उन्होंने 5-5 महीने में पढ़ के पेपर के अटेम्प्ट किया और उनका माशाल्लाह क्लियर हुआ। तो ये बात आप पे भी होती है, लेकिन जो हमारा एक टारगेटेड होता है वो हमारा 6 महीना होता है कि 6 महीने के अंदर कंप्लीट कराना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आराम से हो जाता है ये। ठीक है, कि इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसकी ड्यूरेशन आ रही है, कैफ की ड्यूरेशन आ रही है आपके सामने। अब कैफ में 8 पेपर्स होते हैं, सबको पता है, 1.5 ईयर्स तकरीबन। इसमें एक अंदाजे के मुताबिक इसमें आपको करवा देते हैं, और आप पूरा इसमें ये है। अच्छा, ये भी इसमें आपके ऊपर होता है टोटली कि आप एक बैच में कितने सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो। जाहिर है आप में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जॉब भी कर रहे होंगे,
जो अपनी स्टडीज को ज़ाहिर सपोर्ट भी कर रहे होंगे, तो जॉब कर रहे होंगे और डिफरेंट आपकी मसरूफियत हो सकती है, तो उस पर आपके ऊपर होता है, आप चाहो एक साथ भी ले लो, या आप चाहो तो अलग अलग करके जैसे दो या तीन ऐसे भी ले लो। लेकिन अभी सर ताहा ने भी गाइड किया था आपको कि आप एटलीस्ट दो दो या दो तो उठाओ एक साथ ना, दो से तीन तो उठाओ। और ये इजीली मैनेज हो भी सकता है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बस आपको बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना होता है, और जो टीचर आपको कह रहे हैं आप उसको फॉलो करें तो आप आराम से कर सकते हैं। ये जब आप दो लेवल कर लेते हो तो उसके बाद आपकी फर्म होती है, आपको पता होगा। बिजनेस लॉ के हमारे पास टीचर हैं अब्दुल कादिर, हमारे पास टीचर हैं अमीर हमजा, जो कि बहुत बेहतरीन कराची के माने हुए लॉ के टीचर हैं। बिजनेस लॉ भी वो पढ़ाएंगे और कंपनी लॉ भी आपको वो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और आप जब आप पढ़ोगे आपको अंदाजा हो जाएगा इस चीज़ का। अच्छा, एग्जामेशन की बहुत से बच्चे बात करते हैं, तो एग्जामेशन बिल्कुल होती है, एग्जामेशन मिलती है बच्चों को, बिल्कुल मिलती है। HSC की तरफ से जो है इंटर में जिन बच्चों की होती है परसेंटेज, जैसा आपको पता भी होगा कि PRC एग्जाम होता है पूरा उस सेंस में, जब आपकी 16 ईयर एजुकेशन हो, ठीक है। आपकी 16 ईयर एजुकेशन होगी तो आपका PRC एग्जाम होता है। बाकी जो इंटर कॉमर्स से आते हैं बच्चे, उनकी परसेंटेज देखी जाती है, उनके जो स्पेसिफिक अकाउंट्स का जो होता है ना सब्जेक्ट, उसमें मिल जाती है। अगर वो कॉमर्स के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उसमें परसेंटेज देखे मार्क्स देखे जाते हैं कि 70% तक हैं, तो उसमें एग्जामेशन अकाउंट्स की एक पेपर की मिल जाती है ऑन इंटर बेसिस, इंटर कॉमर्स बेसिस, ठीक है। तो एग्जामेशन वगैरह, बाकी एग्जामेशन का तरीका हम आपको ये सारी चीज़ें मैं अभी एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी जिसकी डिटेल्स आप हमसे पूछते रहेगा हम आपको कंप्लीट डिटेल में बता भी सकते हैं, ठीक है। वो हम आपके पास ग्रुप में अवेलेबल है, तो आप जो चाहे वहाँ पे पूछ सकते हैं, वो आपको डिटेल में बताएंगे। अभी थोड़ा टाइम शॉर्ट है, इस वजह से मैं आपको थोड़ा ऐसी शॉर्ट शॉर्ट करके बता रहा हूँ चीज़ों को। ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस का जैसा मैंने आपको जिक्र किया अभी, हम ऑफर क्या कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। तो एग्जेम्पशन मिलेगी आपको, हम ना एग्जेम्पशन मिलेगी, आपका फी जो है रिड्यूस हो जाएगा, ये सब वो हम आपको आगे डिटेल शेयर कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आपकी क्यूरी भी हम एंड में जब सेशन एंड होगा उस वक्त आपको सवालों का भी आपको 10-15 मिनट दिए जाएंगे, आपके जो क्वेश्चन हो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। प्रोसीजर कोई टफ नहीं है, कोई ऐसा खतरनाक प्रोसीजर नहीं है अब्दुल कादिर हमारा। बस सिंपल तरीका ये है कि हम आपको एक गूगल फॉर्म देते हैं जिसके अंदर बहुत जनरल नॉलेज होती है, जनरल इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, कि आपका नाम क्या है और आपने कौन कौन से पेपर कर लिए, वो आप इजीली फिल कर सकते हो। अभी हम आपको बना के ग्रुप में शेयर करेंगे, वो सब बच्चों ने फिल करना है। और बाकी फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको ऐड कर लेते हैं, बस ये आपकी इनरोलमेंट हो गई हमारे पास। इसके अलावा कोई हमारा कागजी कार्रवाई या कुछ इस तरह का सीन नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी सी है, आरामदेह, बहुत ही कंफर्टेबली आप कर सकते हो। अच्छा जी, ये हमारी फैकल्टी आपके सामने शो हो रही है, जो हमारी कैफ की फैकल्टी है। हमारे पास सर हसन मारफानी मौजूद है, ऑफ कोर्स, जो अभी हमें ज्वाइन भी करने वाले हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर फॉर कैफ एंड PRC एज वेल। और उसके बाद सर उस्मान फैसल है हमारे पास। सारे हमारे पास जो फैकल्टी मौजूद है ना, आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत से शायद आप जानते भी हो इन टीचर्स को। ये कराची की नंबर 1 फैकल्टी है, ठीक है, नंबर 1 फैकल्टी है कराची की। ये हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम फ्री दे रहे हैं तो हमारे पास कोई फैकल्टी में कॉम्प्रोमाइज है, हमारे स्टैंडर्ड में कोई कॉम्प्रोमाइज है, ऐसा कुछ नहीं है। वही फैकल्टी है जो आपको किसी और इंस्टीट्यूट, बड़े इंस्टीट्यूट में मिलेगी, वही आपको हमारे पास मिलेगी। अच्छा, अब ऐसा है, सर हसन मारफानी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मैं उनको देता हूँ, और फिर आपसे एंड में आपके क्यूरी सेशन में फिर आपसे बात होती है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हसन मारफानी हेयर। आवाज़ आ रही है हसन मेरी? जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है बिल्कुल। चलो, दैट्स सो अमेजिंग। अच्छा यार, सबसे पहले तो तुम सबको जो है खुश आमदीद। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि जो है क्या कहते हैं, आई एम श्योर के इदारे के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से जो है वो हसन वुड हैव ब्रीफ्ड यू अबाउट दैट।
अपने बारे में अगर मैं बताऊं को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो मैं इट्स बीन 13 to 14 years नाउ शायद। इस इंडस्ट्री के अंदर जो है आई एम वन ऑफ द मोस्ट सीनियर फैकल्टी एंड वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट फैकल्टी। इंशाल्लाह कभी तुम लोग जो है वक्त मिला तो मैं तुम लोगों से जो है अपनी स्टोरी भी बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने कर्जा लेकर सीए किया। इनफैक्ट आई एम अमंग वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो मैं पढ़ा रहा होता हूँ। सारी चीजें जो है तुम्हारी पीआरसी जो तुम लोग करके आए हुए हो गया, आई एम श्योर FR1 हो गया, FR2 हो गया, और तुम्हारा जो CFFSC फाइनल्स, उन सारी चीजों को जो है वो मैं देख रहा होता हूँ। बस मैं ओवरऑल तुम लोगों से कुछ बात करूंगा, बाकी चीजें तो हम लोग क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हसन मुझे ये बता कि हम लोग क्लासेस कब से स्टार्ट करें मेरी जान। सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली सेकंड के मार्च के सेकंड वीक में स्टार्ट कर देंगे हम इंशाल्लाह। चलो सही है, इट मीन्स कि अराउंड रमजान के हम लोग जो है स्टार्ट में स्टार्ट करेंगे। तो देखो इंशाल्लाह यार दो तीन इंशाल्लाह। चीजें मैं डन हो गया आसान। बस यार देखो मैं दो तीन चीजें बताऊंगा, मैं पढ़ाई लिखाई के हवाले से तो अभी तुम लोगों से ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। बस मैं थोड़ा सा तुम लोगों को ना आइडिया दे देता हूँ। देखो ये SBIL जो इनिशिएटिव है ना आजकल, जो पाकिस्तान के हालात हैं और ये सारी चीजें हैं, क्योंकि एक एक बच्चे से जैसे मैं अगर बात बताऊँ जहाँ मैं कमर्शियली पढ़ा रहा होता हूँ, तो वहाँ एक एक सब्जेक्ट के जो है 30 से 35 हजार रुपए या जो है डिपेंडिंग ऑन कि अगर इंस्टीट्यूट किस तरीके का 20 से 25 हजार रुपए चार्ज कर रहा होता हूँ पर सब्जेक्ट के। ठीक है, अब SBIL के अंदर हम लोगों ने ये है कि यार एक सदका जारिया के तौर पे जाहिर सी बात है कि अगर तुम लोगों की किसी की अगर जो है क्या कहते हैं नया पार लग जाती है, और वो अपने जो है वो क्या कहते हैं घर वालों के लिए एक अगर रोजी का बाइस बनता है, तो उसका सवाब हमें भी पहुंचेगा, इस इदारे को भी पहुंचेगा, उसके डोनर्स को भी पहुंचेगा। सो विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड ये इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है। सही है। बट मसला ये है कि क्या कहते हैं, अल्लाह तुम लोगों का भला करे कि आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी, मुझे जरा एक आ दफा रही सर, कंफर्म आ रही है, करते हो आवाज यार। क्लियर आ रही है चलो आपकी। दैट्स सो अमेजिंग, दैट्स सो अमेजिंग। अच्छा बाकी सर सब्जेक्ट्स क्या होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, कोर्स आउटलाइन, वो इंशाल्लाह हम लोग बाद में देखेंगे। सही है ना, वो पढ़ाई हम लोग जब स्टार्ट करेंगे फुल फ्लेश तो उस वक्त देखेंगे। अभी तो बस ये है कि मैं तुम लोगों को थोड़ा सा माइंडसेट के हवाले से बात कर रहा हूँ। हाँ मैंने कुछ जो है वो स्क्रीन वगैरह शेयर नहीं की है, तो उससे भी तुम लोगों से 2-3 मिनट बात करने के लिए आया हूँ मैं। अलबत्ता देखो मैं तुम्हें सीए के हवाले से बात करूँ ना, सीए इज वन ऑफ द मोस्ट रेम्यूनरेटिव यू नो मोस्ट रेम्यूनरेटिव क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड। यानी आज अगर मैं तुम लोगों को बात बताऊं कि यानी मैं जस्ट टू मोटिवेट यू, फिर तुम लोगों को जैसे अगर मुसलमान है तो पहले जन्नत होती है फिर जहन्नुम के बारे में भी बताया जाता है ना, कि इंसान खुश तो हो गुरु की बातें सुन के, बट जो है वो क्या कहते हैं कि दूसरी तरफ उसको पता भी हो गया यार अगर गलत काम करेगा, सही है, तो फिर उसके लिए मसले मसाइल भी होंगे। तो फिर यार सीए के हवाले से मैं बात करूँ ना, तो सीए नथिंग लाइक सीए। यानी अगर जैसे आजकल के जो हालात हैं, एवरीवन वांट्स टू गो आउटसाइड पाकिस्तान, तो सीए वो क्वालिफिकेशन है जिसमें तुम पाकिस्तान से बाहर फौरन जा सकते हो। इट्स इट्स जस्ट लाइक अ पासपोर्ट और वीजा फॉर यू। ठीक है ना। तो और पैसों के हवाले से भी जाहिर सी बात है मोस्ट रिम्यूनरेटिव जो है आपकी क्वालिफिकेशन है, शायद ये चंद एक क्वालिफिकेशन में आती है जिसमें इतना ज्यादा पैसा होता है। तो ये तो जो है यानी तुमने सीए अगर कर लिया 4-5 साल के अंदर, तो तुम समझ लो कि 4-5 साल तुम्हारे जेल के होंगे, फिर तुम्हारी लाइफ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रोजी देने वाली जात तो अल्लाह की है, वो सेट हो जाएगी। बट सीए करने के लिए ना 2-3 बातें जो तुम लोगों ने बड़ा ख्याल करना है। अगर क्योंकि देखो पीआरसी वगैरह तुम करके आए हुए हो वो सही है, तुम लोग बच्चे थे, MCQ था, बट अब जो है ना तुम लोगों का बाकायदा 3-3 सवा 3 घंटे का बाकायदा डिटेल्ड पेपर होगा, विच यू पीपल वुड बी सपोज टू एक्चुअली अटेम्प्ट इन द एग्जाम बेस्ड सिनेरियो। तुम्हारे साथ जैसे इंटर बीकॉम वगैरह के अंदर तुम लोग पेपर वगैरह करके आए होगे। देखो एक चीज समझो, जो सबसे बड़ा मुझे एक इशू आता है वो ये है कि जब तुम लोगों को एक चीज फ्री में दी जाती है ना, तो चूंकि एज अ कॉम हम लोग जो है ना थोड़े से नाशुक्र हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अपने अल्फाज के लिए, बट दिस इज द फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है ना। अब हम लोगों के दिमाग में ये है कि यार अगर फ्री में कोई चीज मिल रही है ना तो वो बेकार होगी। हम पैसे दे के जो है वो 30 से 40 हजार दे के जो है हम वही कोर्स पढ़ेंगे। सही, जैसे एक बच्चा था अभी लास्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो पढ़ रहा था तो उसने दूसरे दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा होगा, फिर अल्टीमेटली वो फेल होता रहा, तो उसको किसी ने इसको मेरा बताया, हसन मारफानी का। तो जब मैंने इसको जो है वो क्या कहते हैं पढ़ाया, तो बोला कि सर इतना अच्छा। तो बोला सर मैंने पैसे दे के भी नहीं पढ़ा जितना जो है वो क्या कहते हैं फ्री में जो है आपने पढ़ा दिया। सही, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा एक एक्सपर्टीज है, मेरे बच्चों के मेरिट वगैरह है, मैं पिछले जो है वो जो मैं 13-14 साल से पढ़ा रहा हूँ। अब सर फिर आप जो है वो पैसों से भी पढ़ा सकते हैं, तो आप फ्री में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हर चीज दुनिया के लिए नहीं करनी चाहिए, कुछ चीजें आखिरत के लिए भी जो है वो बेहतर होती हैं। सही है ना। तो जो है देखो एक चीज तुम लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, एक से एक बिल्कुल जो है वो प्रीमियम क्वालिटी के लेक्चर्स जो आजकल जो है वो तुम लोगों को पता है, वो मैं बल्कि तुम लोगों को दिखा भी देता हूँ ना मेरे चैनल पे जिस तरीके से है, मैं तुम्हें अपना लेक्चर भी दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। ये इसी डिपार्टमेंट में नहीं, मेरे डिपार्टमेंट कुछ और है। लेट मी शो यू। स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, स्क्रीन आ रही है, नजर क्लियर है।
बच्चों को जरा दिखा देता हूँ कि किस क्वालिटी पर हम लोग पढ़ेंगे वो। डेफिनेटली। ये सिर्फ तुम्हें सैंपल दे रहा हूँ, सैंपल दिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का पोर्टल कुछ इस तरीके का होगा। ये FR2 की एक क्लास है। कहेंगे कि हाँ यार एसिड आइडेंटिफाइड है, वो पाइपलाइन आइडेंटिफाइड है, वरना वो पाइपलाइन लीज की डेफिनेशन के लिए आइडेंटिफाइड नहीं है। मैं इधर लिख भी देता हूं, आइडेंटिफाइड इफ, इसको बहुत गौर से सुनना। देखो मैं लीज की डेफिनेशन पे इसलिए टाइम लगा रहा हूँ, ऑल दो इट्स अ रिविजन, बट मैं लीज की डेफिनेशन पे, क्योंकि एग्जामिनर इससे एमसीक्यू या 4 से 5 मार्क का एक डिस्कशन बेस्ड सवाल पूछ सकता है, सही है ना। और आईकेप से इस चीज़ की कहीं भाई नहीं है कि वो एक बड़ा सवाल बना के दे और उसके अंदर पता चले वो तो लीज था ही नहीं, वो IFRS 15 में डील होना था, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो लीज की डेफिनेशन में नहीं आता वो नॉर्मली IFRS 15 में डील होता है। अच्छा जी। तो हम लोग इस टेक्नोलॉजी पर पढ़ेंगे जो, जाहिर सी बात है कि जो आजकल सारे के सारे लोग जो है ये टेक्नोलॉजी वगैरह यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। बताने का मकसद ये है यार, देखो हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, एम से फेंक है कि तुम लोगों की जो है वो क्या कहते हैं जिंदगी बन जाए। यानी रेस्ट एश्योर्ड, तुम लोग एक दफा अगर पढ़ाई कर ले तो मैं रिपोर्टिंग के हवाले से तो कमिटमेंट तुम्हें दे रहा हूँ, ये मेरा गम है, बाकी टीचर्स का भी यही मोटो है। तुम बस पढ़ लो। यानी अगर हमारा बस चलता ना, हम पेपर भी देकर आ जा सकते तुम्हारे लिए, बट वो हम दे नहीं सकते, सही है ना, ऑब्वियस सी बात है। तुम्हारे सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो होंगी तुम लोगों की, अगर तुम लोगों को ये है कि नहीं यार SBIL में भी ले लेते हैं, चलो हसन मारफानी का नाम है, सही है, और दूसरे इंस्टीट्यूट से भी पढ़ते रहते हैं, तो यार किसी का हक नहीं मारो। नहीं पढ़ना, अगर पढ़ना है डेडिकेटेडली यहाँ पढ़ो। होता ये है कि भाई शुरू के अंदर बच्चे क्लास लेते हैं, अनरजिस्टर्ड लेकर रहते हैं, फिर बाद में एंड टाइम पे जो है वो लेक्चर्स वगैरह मांग रहे होते हैं। तो भाई देखो, जो हम लोगों की मेथोडोलॉजी होती है, वो मेथोडोलॉजी जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि हम जो है अच्छे से जो है वो लेक्चर्स वगैरह लेंगे, फिर तुम लोगों के पास पेपर्स भी होंगे पूरे 6 महीने के अंदर, 3 मॉक्स में खुद कंडक्ट करता हूँ, मेरी टी उसको चेक कर रही होती है, सही है ना। और तुम्हारे जो है वीकली बेसिस पे क्विज़ेस वगैरह हो रहे होते हैं, तो कोशिश है जितनी है कि जितना यार तुम लोगों को एक कंफर्ट रख सकें, जितना तुम लोगों को पेपर के लिए तैयार कर सकें, उतना तुम लोग जो है वो अच्छे से तैयारी जो है वो तुम लोगों की करवा सकें। बस एक चीज मैं तुम लोगों को टिप दे रहा हूँ, देखो सीए करना चाहते हो ना, सीए इज नॉट दैट डिफिकल्ट, मुश्किल नहीं है, इट जस्ट नीड्स अ माइंडसेट। एक चीज, दूसरी चीज, इट नीड्स अ डेडिकेशन। अगर तुम सीए को तुम्हारे लेवल पर अगर मैं आके बात करूँ ना, अगर सीए को तुम एज अ टाइम पास लोगे ना, जैसे आजकल टाइम पास का जो है वो रिलेशनशिप में टाइम पास का बड़ा चलता है, आओ यार कुछ नहीं मिल रहा तो आओ दोस्ती यारी लगा लेते हैं, शुगल मेला लगा लेते हैं, तो सीए को अगर टाइम पास, तो याद रखो सीए जो है ना, वो तुम सबसे बड़ा प्ले बॉय और प्ले गर्ल है, सही है। वो तुम लोगों की पूरी जिंदगी निकाल देगा और तुम लोगों को जो है परेशान होते रहोगे। तो इसके साथ तुमने इश्क करना है, इसके साथ इश्क करोगे, सच्चा इश्क करोगे, तो ये सीए जो है ना वो इंशाल्लाह तुम लोगों का सच्चा आशिक और माशूक बन के तुम्हें दिखाएगा, और वाकई जो है तुम्हें रिम्यूनरेट भी करेगा अल्लाह के हुक्म से। तो सर, एक तो है डेडिकेशन, डेडिकेशन के ऊपर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरी माँ लेट से बीमार होती है, रात में 4 बजे भी बीमार होती है, सही है, मैं ये नहीं बोलूंगा अम्मा मैं सो रहा हूँ अभी नींद आ रही है मुझे, मैं फौरन उसको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। सीए की भी यही डेडिकेशन, अगर तुम्हारे अंदर ये डेडिकेशन है, सो यू कैन एस ऑल द पेपर्स, सही है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि सर हम लोगों के अंदर डेडिकेशन तो बहुत है, बट सर हमें पता नहीं है करना क्या है, तो वो डायरेक्शन देने के लिए तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे साथ हैं, आई एम हियर फॉर यू। और एक और चीज समझो, अपने इमाम जो है ना, जितना हो सके कम रखो, क्वालिफाइड रखो, तुम्हारे टीचर रखो, एक या दो रखो, एक या दो से ज्यादा नहीं रखना, जितने मुंह उतनी बात है। तो ये अब तुम लोग क्या करते हो, तो तुम लोग मशवरे जो ले रहे होते हो वो उससे मशवरे ले रहे होते हो जिसको अपना भी नहीं पता। वो फेल हुआ होता है तो वो बोलता है यार मैं तो फेल हुआ हूं, तू भी फेल हो जाएगा, सही है ना। तो खुदारा इन चीजों का ख्याल रखो, एक ग्रुप बना लो, ग्रुप बना लिया एहसान हमने बच्चों का। जी सर, ग्रुप बिल्कुल रेडी है। हाँ, तो जो बच्चा नहीं है वो ग्रुप में ऐड हो जाए, अगर कोई सवालात हो तो मैं वहां भी एड्रेस कर दूंगा तुम लोगों के सवालात। किसी के जो है क्या कहते हैं, सर आप कोर्स कितने टाइम पहले खत्म करवाएंगे, भाई जो नॉर्मली होता है 1 महीने पहले मैं खत्म करवा दूंगा, ताकि आखिर के 1 महीने के अंदर हम लोग जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस वगैरह वो मैं देता भी हूँ, मॉक वगैरह भी करवा रहा होता हूँ, तो वो मैं तुम लोगों से शेयर कर रहा हूँ। यार ग्रुप का नाम, ये लिंक भेज देगा यार हसन, जरा लिंक भेज दे अली रजा को। मैं दोबारा अच्छा, शेयर करता हूँ, मैंने अभी किया हुआ था, मैं कर देता हूँ। अच्छा, बाकी बातें तो भैया बहुत सारी करने को है, बट अभी जो है चूंकि जस्ट एन ओरिएंटेशन सेशन, इंशाल्लाह अभी ये हम लोगों की मार्च में क्लास स्टार्ट होगी, तो उसमें डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तुम लोगों का कोई सवाल है तो मुझसे कर लो, सही है, अदरवाइज जो है मैं फिर जो है साइन ऑफ करूँ। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे कर ले प्लीज। लिंक वापस भेज दे, किसी का कोई सवाल है तो मुझसे कर लो।
If someone has done MBA in HR, will it be difficult to do CAF? यार जो है मुश्किल तो नहीं होगा, देखो हाँ ऑब्वियसली यू आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड जस्ट लाइक अ मेडिकल और यू नो कंप्यूटर साइंस, सो आई थिंक यस इट इट वुड नीड मोर एफर्ट्स ऑफ योर्स, बट अगर तुम्हें नंबर्स में अच्छा लगता है, नंबर्स अच्छे लगते हैं लॉ में, जो है अगर तुम्हें लॉ पढ़ना अच्छा लगता है, सो कोई मसले वाली बात नहीं, हाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू द कॉमर्स स्टूडेंट, यस इट वुड बी बिट डिफिकल्ट फॉर यू। हाँ भाई कोई और सवाल? बट याद रखो मेहनत के आगे जो है कोई सारी चीज नहीं है, हालांकि मैं काफी मेरे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ मेडिकल और साइंस बैकग्राउंड से थे, बट उन्होंने जो है कॉमर्स वाले बच्चों से पहले, क्योंकि वो मेहनती थे। कोई और सवाल? एनी क्वेश्चन? चलो दैट्स गुड। अरे सुमित बबलू यहाँ आया हुआ है, चलो अच्छी बात है। सुमित फिर FR1 में मुलाकात करें। जुनेद अहमद, yes, if you're done with MBA, so I think it would be easy for you and you might get some exemptions from ICAP as well. सर इफ अकाउंट PRC में एग्जाम्प्ट हो, FR में प्रॉब्लम होती है? यार दिया देखो, यानी जाहिर सी बात है ICAP का जो लेवल है वो थोड़ा सा जो है वो एक बड़ा लेवल है, तो उसके लिए व्हाट वी डू, हम लोग जो है ना, यानी जब भी डायरेक्ट बच्चा FR1 में आता है ना, तो मैं भी यही करता हूँ, जो मेरा क्या कहते हैं जो बैचेज होते हैं रेगुलर के, उसमें मैं जो है ना अपने बेसिक से जो है वो स्टार्ट कर रहा होता हूँ, एज इफ के बच्चे को जो है अकाउंटिंग का नहीं पता। हाँ थोड़ा सा पेस पे होता हूँ, और बेसिक्स के लिए ये करता हूँ कि मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना वो मैं दे देता हूँ जो बड़े क्रिस्प फॉर्म में है। तो उससे ये होता है कि बच्चे की बेसिक्स भी बन जाती हैं, इफ द पर्सन डोंट हैव द बैकग्राउंड, और अगर उसने जो है सी ICAP में नहीं पढ़ा, तो क्योंकि ICAP का एक डिफरेंट मैराथन है ना, तुम लोगों ने OA लेवल्स में चलो पढ़ा होगा, बट ICAP में जो है वो एक अलग मैराथन है, यानी रेसिंग जो है OA लेवल्स वाली भी रेसिंग है, ICAP की भी रेसिंग है, बट इट्स अ डिफरेंट नीश। तो उसके लिए क्या है, मेरे कुछ बेसिक के लेक्चर्स हैं वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, एक हफ्ता बच्चों को देता हूँ। इनफैक्ट मैं अभी तुम लोगों से शेयर भी कर दूंगा जो मेरे बेसिक्स के लेक्चर्स हैं, अगर किसी का एग्जाम्प्ट है तो वो उन लेक्चर्स को देख ले तो उसको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ICAP के अंदर चीजें होती हैं। आइडन बी 16 PRC एग्जाम्प्ट होगा जुनेद, इसका मुझे नहीं पता, इसका ये हसान, ये जो एग्जामिशन एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन ये सब हसान और हारिस देख रहे होंगे। सब्जेक्ट्स के बारे में बता दें, क्या बताऊं बेटा? हमना क्या जानना चाहते हो बेटा? हमना पहले तुम ग्रुप पे पूछ लेना मेरा बच्चा, कोई मसले वाली बात नहीं, ग्रुप पे आई एम श्योर सबके सब ऐड हो गए होंगे। तो मुझे इजाजत। फर्स्ट अटेम्प्ट में तीन कौन से सब्जेक्ट, क्या शुरू के तीन रख लो, FR1 रख लो, सही है वो तुम, यानी FR1 रख लो, टेक्स्ट रख लो, और अगर तुम्हें क्या कहते हैं न्यूमेरिकल ज्यादा पसंद है तो कॉस्टिंग उठा लो, वरना मर्केंटाइल लॉ उठा लो। सही है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है नहीं यार तुम चार उठा सकते हो तो चार उठा लो, मैं होता तो मैं चार उठाता, शुरू के चार उठा लेता। तो क्लास टाइमिंग होंगी ऑल द डेज? यस, यस, फिक्स टाइम टेबल होगा। सेम प्रोग्राम जब टुगेदर सेकंड, नो 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 सालिक नहीं, मुश्किल होगा मुश्किल होगा मुश्किल होगा। अगर तुम CA का देखो तो वो तुम्हारे स्टूडेंट का जो कार्ड होता है वो FTS होता है, फुल टाइम स्टूडेंट। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि CA करते हुए जो है भले एक दो ट्यूशन पढ़ा लो अगर पैसों का ज्यादा मसला है, मगर जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, बाकी ग्रुप पे मैं हूँगा, तुम लोगों के कोई भी सवाल हो तो फील फ्री टू रीच आउट। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो, ठीक है? वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर हियर टू असिस्ट यू। तुम लोगों से दुआओं की दरखास्त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अगर कोई सवाल हो तो ग्रुप पे तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो, मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। अल्लाह हाफिज हसन, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। ओके ब्रो, ओके। अच्छा जी, ये थे सर हसन मारफानी।